रुपए का भुगतान किया गया है। वहीं वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल में अब तक केवल 12 लाख रुपए का बिजली बिल आया है। खोखा फड़ व्यवसायियों के लिए भी राहत की खबर देते हुए उन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपए की लागत से वेडिंग जोन की डीपीआर शासन को भेजी गई है। फाइल स्वीकृत होते ही रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित रूप से बताया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, पालिका के सभी सभासद, मंडल अध्यक्ष और बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं यहाँ पर पधारे पहुँचे सभी पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे को आज आप सब लोगों के सितारगंज वासियों के आशीर्वाद से शपथ ग्रहण किए हुए आज मेरे को कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ। 1 साल में हमने क्या क्या किया तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सितारगंज वासियों को, कि मैंने हमारे बोर्ड ने नगर पालिका से क्या क्या कार्य किए, जिसमें वह सब निर्माण कार्य कुल जो हमने किए हैं इस 1 साल में 203 निर्माण कार्य किए हैं, जिसमें रास्ते, छोटे बड़े रास्ते, नालियाँ और सारे हुए हैं, जो लगभग 10.5 करोड़ के लागत से हुए हैं। इसमें लगभग 43 निर्माण कार्य हमारे अल्पसंख्यक क्षेत्रों में हुए हैं। जहाँ जहाँ से भी डिमांड आई, जो हमारे सभासद गणों ने या मेरे किसी भी जनप्रतिनिधि ने या किसी भी जनता के उसने मेरे को बताया, तो वहाँ हमने निर्माण कार्य कराए। और इसमें 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से लगभग जो हमने पुरानी लाइटें रिपेयर भी कराई, उसमें हमने नई लाइटें भी ली, डस्टबिन, कीटनाशक दवाइयाँ, सफाई के और सामान, इम्प्लीमेंट जो खरीदे वो लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए के खरीदे हमने। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लाभार्थी रहे हमारे, इसमें 144 प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थी रहे, जिनको 70,90,000 लगभग किस्तें हमारी पहुंची। जो व्यक्तिगत शौचालय के 12,000 रुपये मिलता है, 103 लोग उसमें लाभार्थी रहे हमारे व्यक्तिगत शौचालय में, जो 6 लाख कुछ के बने। ड्रेनेज नाले के सिस्टम के लिए जो हमने डीपीआर बनवा रही है पीडब्ल्यूडी से मिलकर, वो हम बताया आपको, हमारे अध्यक्ष जी जो है 16 करोड़ 50 लाख के समथिंग वो बन रही है, जो हमने शासन में रख दिया और शासन से लगभग स्वीकृति हो गई है। उसकी आगे की प्रक्रिया जो भी है वो चल रही है। कोशिश रहेगी हमारी कि इस मानसून से पहले काम चालू हो जाए। हमने कार्यकाल हमारे बोर्ड ने संभाला है, उस टाइम बिजली का बिल पेंडिंग था काफ़ी पीछे का, जो कि 5-6 करोड़ के लगभग है। उसमें से 1.5 करोड़ रुपए हमने पिछला बिल पेंडिंग जो था वो दिया। उसके बाद हम हर महीने की महीने लगातार बिल देते आ रहे हैं। ये हमारा लगभग 12,20,000 रुपये का बिल इस साल का हमने अक्टूबर तक का जमा कर दिया है, बिजली भुगतान किया है। जी, अब आगे के बार हमारे माननीय धामी जी का, हमारे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी का, उन्हीं के दिशा निर्देश से, उनके आशीर्वाद से और आप सारी जनता के आशीर्वाद से हमारा निरंतर यही पूरे बोर्ड के, पूरे कर्मचारियों के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से हम दिन रात क्षेत्र सितारगंज को साफ सुथरा और जाम लग रहा है आजकल, उसके लिए भी सीडीओ साहब आए थे, अध्यक्ष जी, प्रमुख साहब, हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी का नुकसान भी ना हो और यातायात भी सुचारू हो जाए। तो हमारा आगे भी निरंतर पूरे बोर्ड के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से यही रहेगा। आने वाले टाइम में भी आप सब लोग हमारा सहयोग करिए, पूरा बोर्ड आपके साथ है। जितने भी कार्य होने हैं, जहाँ जहाँ से भी मेरे को पता चलता है, हम लोग धरातल पर जाके उसका सर्वे करते हैं, करवाते हैं टीम से, और वो कार्य करवा रहे हैं। आगे भी इससे ज़्यादा सुचारू रूप से करने की कोशिश करेंगे। तो जो जाम लग रहा है उसके बारे में बात करेंगे, गोला छोटा करते हैं, क्या करते हैं, किसी भी हिसाब से वो कह रहे हैं कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि जाम भी ना लगे और हमारी पब्लिक का, हमारे दुकानदारों का किसी का कोई नुकसान भी ना हो। जो व्यवसायियों के लिए हमारा वो बन रहा है वेंडिंग जोन, उसके लिए जो हमारे पास जगह है उसके लिए डीपीआर बनाया हमारा, जो लगभग 5 करोड़ के लगभग है। तो वो डीपीआर बन के तैयार हो गया है, प्रशासन में चला गया है वो शासन में। तो उसके लिए माननीय मंत्री से मेरी कल ही बात हुई थी, तो उनसे रिक्वेस्ट की है कि उसको जल्दी से जल्दी कराया जाए। तो वो होता है तो उसके बाद हम उसमें सारी दुकानें बना के वेंडिंग जोन की सारे फड़कों का व्यवसायियों को वहाँ जगह देंगे। हमारे बड़े भाई आदरणीय सुखदेव सिंह जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इनके कार्यकाल को 1 वर्ष पूरे होने पे
सभी हम सितारगंज वासियों को और पार्टी के सभी लोगों को इस शुभ अवसर पर बधाई देते हैं। और जो एक साल में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं उसका लेखा जोखा भी आदरणीय सुखदेव सिंह जी देखेंगे। मैं बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सितारगंज नगर पालिका गठन होने के बाद सितारगंज के इतिहास में पहली बार इतने विकास कार्य आदरणीय सुखदेव सिंह जी के नेतृत्व में आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी के दिशा निर्देशन में हुए हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर धामी जी के सहयोग से इतने विकास कार्य हुए जिसका लेखा जोखा आदरणीय सुखदेव सिंह देखेंगे। और सितारगंज की बहुत बड़ी समस्या पानी के भराव की समस्या थी, ड्रेनेज की समस्या थी। उसके लिए 16.5 करोड़ रुपए अभी प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत हुए। आदरणीय चेयरमैन साहब और सौरभ बहुगुणा जी इसके लिए बड़ी भागदौड़ कर रहे थे। एक बहुत बड़ी समस्या थी। और सितारगंज की एक बहुत बड़ी समस्या है सितारगंज नगर के व्यापारियों की लीज की समस्या। लीज की समस्या में का कैसे समाधान हो, कैसे सितारगंज के व्यापारियों को मालिकाना हक मिले, इसके लगातार अभी 2 बार तो भाई साहब और मैं हम प्रदेश में भी गए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है और आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी इसके लिए लगे हुए हैं। एक बार पुनः जो ऐतिहासिक रूप से विकास कार्य हुए हैं सितारगंज के लिए, और सितारगंज की बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ सभी क्षेत्रों में सभी जाति धर्मों से उठ के जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है सबका साथ सबका विकास, ऐसे विकास कार्य आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी के दिशा निर्देशन में हमारे भाई सुखदेव सिंह जी ने और पूरी नगर पालिका की टीम ने। और इसके लिए एक बात के लिए मैं और बधाई दूंगा, नगर पालिका के जो जितने सभासद हैं सभी सभासदों ने विकास के मामले में एक मत होकर किसी प्रकार से आपस में कोई वाद विवाद ना करके सितारगंज के विकास के लिए सब एक हैं। और अभी सितारगंज की एक बहुत बड़ी समस्या जो जाम की समस्या आप लोग जूझ रहे हैं, आदरणीय ब्लॉक प्रमुख जी हमारे साथ बैठे उपकार सिंह जी और आदरणीय सुखदेव सिंह जी और मैं स्वयं अभी सितारगंज के अंदर CDO साहब आए थे, तो हम लोगों की बात हुई और बहुत जल्दी इसका कैसे समाधान हो, हम लोग तीनों लोग मौके पे भी गए थे अधिकारियों के साथ, उसके समाधान के लिए प्रयासरत है। और हम सितारगंज के विकास के लिए कैसे नई योजना लाएं और क्या क्या इसमें सुझाव हो सकते हैं, आदरणीय सुखदेव सिंह जी ने कहा है सितारगंज के क्षेत्र के लोगों से कि वो अपने सुझाव दें। एक बार पुनः मैं सितारगंज में जो ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं इसके लिए पूरे बोर्ड को आदरणीय बड़े भाई सुखदेव सिंह जी को बधाई देता हूँ। अब सितारगंज जितने विकास कार्य हुए हैं इसका लेखा जोखा आदरणीय सुखदेव सिंह जी देंगे। जल भराव से निपटने के लिए जो बजट पास हुआ है, क्या ये जो मानसून सत्र आएगा उससे पहले शहरवासी मान लें कि जल भराव से मुक्ति मिलेगी? क्योंकि आप जानते हैं कि एक बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, उसकी DPR बनती है, DPR होने के बाद उसका टेंडर होता है और उसके लिए विभिन्न तकनीकी समस्याएं होती हैं। हम लोग पूरा प्रयासरत है कि वो इस बार लेकिन आपने देखा होगा इस बार जो बारिश हुई थी उस बारिश के अंदर सितारगंज में जो नगर पालिका बोर्ड ने तली झाड़ सफाई कराई थी उसका फल ये मिला। आप देखेंगे बाजार के अंदर जितना जल भराव होता था इस बार कम हुआ है और इसीलिए प्रयास रहता है कि बरसात से पहले समस्या का समाधान हो जाए। आदरणीय सुखदेव सिंह।